नमस्कार। तो आज हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्या फर्क है इसके बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट, जिसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है, वो क्या है। कंपनीज स्टॉक मार्केट के जरिए लोगों से पैसा उठाती है। जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तब पैसा उठाने के कंपनी के पास दो कॉमन तरीके होते हैं। पहला लोन लेना, यानी बैंक या कहीं से पैसे उधार लेना, और दूसरा स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाना, यानी लोगों से पैसा उठाना। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाती है, यानी लोगों से पैसा उठाती है, तो कंपनी उन पैसों के बदले में लोगों को अपने शेयर्स देती है, यानी लोगों को कंपनी में ओनरशिप देती है। इस तरह कंपनी को लोगों से पैसे मिल जाते हैं और लोगों को कंपनी में ओनरशिप यानी हिस्सेदारी मिल जाती है और लोग कंपनी में पार्ट ओनर बन जाते हैं। कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करती है। तो अगर कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती है तो लॉन्ग टर्म में उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है। अब म्यूचुअल फंड को समझते हैं। फंड मतलब लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी फंड मैनेजर चुनती है और ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड स्कीम के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है उसके अनुसार लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है उसे जिन लोगों ने उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था उनके बीच बांट दिया जाता है। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां आप पैसे इन्वेस्ट करके कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हो। वही म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है, बल्कि एक फंड है जो म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स एटसेट्रा। सिमिलरली, अगर आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। जब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब जो शेयर्स आप खरीदते हो वो शेयर्स आपको आप ही के नाम पर मिलते हैं, यानी उन शेयर्स पर डायरेक्टली आपकी ओनरशिप होती है। वही अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब उन शेयर्स पर आपकी डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती, आप उन शेयर्स के इनडायरेक्ट ओनर होते हो। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है। आप सीधे उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या और भी कई तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो कौन सा स्टॉक खरीदना है, उसे कब खरीदना है, ये सारे डिसीजंस आप खुद लेते हो और स्टॉक्स का एनालिसिस भी आपको खुद करना होता है। वही म्यूचुअल फंड में ये सारे डिसीजंस उस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर लेते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर स्टॉक एनालिसिस और रिसर्च वगैरह ये सारा काम फंड मैनेजर्स करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपको जरूरत होती है तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने की। तो आपने देखा कि म्यूचुअल फंड आपका पैसा मैनेज करते हैं, तो उसके बदले में म्यूचुअल फंड आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं और ये फीस उस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशो में इंक्लूड होती है। एक्सपेंस रेशो सालाना चार्ज किया जाता है, यानी अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका एक्सपेंस रेशो 2% है, तो उसका मतलब है कि आप 2% फीस यानी 2000 रुपए उस म्यूचुअल फंड कंपनी को पे कर रहे हो और सालाना आपको ये 2% फीस उस म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करनी होगी। फंड्स के साथ आप 500 रुपए से भी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब हर महीने या हर क्वार्टर में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना, जैसे कि RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट की तरह। वही कुछ ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं जिनके साथ आप 500 या 1000 रुपए से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो।